दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है, शफ़ातों और रहमतों का, बख्शिशों का महीना है। अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब के ज़रिए, महमद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पर जो है कुछ फ़राइज़ नाफिज किए हैं, जिनमें से ज़कात भी आती है। ये 5 रुकन में से एक रुकन है नमाज, रोज़ा, तौहीद, हज और ज़कात। तो ज़कात किस पर वाजिब होती है, मैं इसके हवाले आपके कर दूँ। जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या उतनी हैसियत हो ख़रीदने की तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, या 7.5 तोला सोना हो उस पर ज़कात वाजिब होती है। हम क्या करते हैं, बहुत देर तक खाली इसका हिसाब लगाते हैं। आप सोचिए कि अगर हमको हिसाब लगाने के लिए अल्लाह रब्बे करीम ने अपने फरिश्तों को भेज दिया कि एक दिन का हमसे हिसाब मांग लिया तो हम दे नहीं पाएंगे, मैं अल्लाह की राह पर खर्च करने में बहुत दिक्कत होती है। यही वजह है कि मेरे घरों में रौनक नहीं रही, क्योंकि हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग साहिब रोज़गार हैं उनको चाहिए कि वो 10-12 रमज़ान तक हर हाल में ज़कात निकाल दें, क्योंकि ज़कात निकालने वाला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ना तो उसके माल में कभी नुकसान होगा और ना ही आग लगेगी, ना ही चोरी होगी। जो सही तरीके से अपने माल की ज़कात निकाले। अब मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का हमारे पास हिसाब है और 40 लाख रुपए हमारे पास कैश है, तो हम 60 लाख रुपए की ज़कात निकालेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात देने वाला नहीं, ज़कात लेने वाला बड़ा है, और ज़कात देने वाले को वहां तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आना चाहिए, बल्कि ज़कात देने वाले को लेने वाले के दरवाजे पर जाके और खामोशी से दे देना चाहिए। यह है ज़कात। अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसे आप कमाते हैं, कोई अगर आपके पास मकान है जो किराए पे चलाते हैं, इन सब पर ज़कात वाजिब होती है। आज हमारी रोजी रोटी जो तंग हुई है उसकी वजह है सही ढंग से ज़कात ना निकालना। होता क्या है कि हम गवर्नमेंट के कोटे के लिए तो 35% देने को तैयार है, लेकिन शरीयत के हिसाब से हम 2.5% निकालने के लिए तैयार नहीं। उसमें बड़ा लंबा हिसाब लगाते हैं। अरे भाई, कौन से आप टाटा बिरला हैं, आपको मालूम है कि 50 लाख या 40 लाख या 10 लाख मेरा कारोबार में लगा है। अगर आप 11 लाख रुपए की ज़कात निकाल देंगे और किसी गरीब के हवाले कर देंगे, किसी मदरसे में आप भेज देंगे, तो अल्लाह की कसम उसमें बड़ी फरोग होगा। इल्म सीखने के लिए बच्चों के लिए आज बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना हिसाब, बल्कि अंदाज लगाइए कि मेरे पास 10 लाख रुपए की पूंजी है तो हमें 11 लाख रुपए के निकालना है। इंशाअल्लाह ताला पूरे साल आप फायदे में रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम।